हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम टाटा एल्क्सी एंड इरेडा की Q3 अर्निंग्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आज आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आउट हो चुकी है। तो अभी हम देखेंगे कि Q3 में कंपनीज की परफॉर्मेंस कैसी रही है एंड यही रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हमें कल के दिन इनके स्टॉक प्राइस के अंदर मूवमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हम इनके रिजल्ट्स के साथ साथ टेक्निकल्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले टाटा एल्क्सी की बात करें तो देखो Q3 में कैसी परफॉर्मेंस रही है। सेल्स के अंदर 3% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 914 करोड़ से बढ़कर 939 करोड़ की सेल्स हुई है इस बार, ठीक है। एंड अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो डिक्लाइन हुई है, 955 करोड़ से घटकर 939 करोड़ पर आ चुकी है। एंड यहाँ पर फिर एबिट की बात करें तो एबिट के अंदर -9% की डिक्लाइन हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 270 करोड़ से घटकर 247 करोड़ की हो चुकी है। साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर भी डिक्लाइन हुई है, 266 करोड़ से घटकर 247 करोड़। फिर यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये -4% से डिक्लाइन हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 206 करोड़ से घटकर 199 करोड़ हो चुकी है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 229 करोड़ से घटकर 199 करोड़ की हो चुकी है। फिर यहाँ पे हम ईपीएस की बात करें तो ये भी -4% से डिक्लाइन हुई है। तो देखो यहाँ पे 33.15 रुपये से घटकर 31.95 रुपये की हो चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो 36.84 रुपये से घटकर 31.95 रुपये की हो चुकी है। तो यहाँ पर रिजल्ट्स की अगर हम बात करें ओवरऑल तो काफ़ी वीक देखने को मिल रही है, ठीक है। ईयरली प्लस क्वार्टरली दोनों सेगमेंट में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रही है। सिर्फ यहाँ पे अगर हम सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हल्की सी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है और बाकी सेगमेंट्स में यहाँ पे हमें डिक्लाइन ही देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मार्केट एस्टिमेट्स की तो देखो रेवेन्यू के अंदर मार्केट एस्टिमेट्स थी 987 करोड़ की, लेकिन एक्चुअल में आई कितनी, ओनली 939.2 करोड़ की। तो यहाँ पर रेवेन्यू के सेगमेंट में मार्केट एस्टिमेट्स को कंपनी ने मिस की है। फिर यहाँ पे एबिट की बात करें तो एबिट के अंदर एस्टिमेट्स थी 259 करोड़ की, तो यहाँ पर भी एस्टिमेट्स को कंपनी ने मिस की है 220.6 करोड़ की एबिट करके, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रॉफिट्स की बात करें तो यहाँ पे देखो 216 करोड़ की एस्टिमेट्स थी, लेकिन एक्चुअल में आई 199 करोड़ की, ठीक है। तो यहाँ पे एस्टिमेट्स को भी कंपनी ने मिस किया है और रिजल्ट्स भी देखा जाए तो कुछ खास नहीं आई है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि कल के दिन स्टॉक में हमें काफ़ी गिरावटें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट्स के अंदर हमें वीकनेस क्यों देखने को मिला है, इसके पीछे रीजंस भी बताए गए हैं कंपनी के द्वारा। देखो यहाँ पर कही जा रही है, द कंपनी एट्रीब्यूटेड डिक्लाइन टू जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, करेंसी वोलेटिलिटी एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक चैलेंजेस इन यूरोप एंड यूएस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से इनके अर्निंग्स के अंदर इस प्रकार की डिक्लाइन देखने को मिली है, करेंसी वोलेटिलिटी की वजह से, साथ ही साथ इंडस्ट्री स्पेसिफिक चैलेंजेस इन यूरोप एंड यूएस, इन वजहों से इनके जो अर्निंग्स है उनके अंदर हमें डिक्लाइन देखने को मिली है, ये कही गई है कंपनी के द्वारा। साथ ही साथ कुछ डील्स के बारे में भी यहाँ पर हाइलाइट्स दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हो, द कंपनी ऑल्सो हाईलाइटेड की डील्स इंक्लूडिंग अ मल्टीनेशनल मिलियन लॉन्ग टर्म डील फ्रॉम अ लीडिंग यूएस हेडक्वार्टर्ड एमएसओ टू मैनेज अ पोर्टफोलियो ऑफ एप्लीकेशंस दैट विल रैम्प अप ओवर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, ठीक है। तो कुछ बड़े डील्स के बारे में इन्होंने बताए हुए हैं जो कि लॉन्ग टर्म डील है और ये डील्स के माध्यम से यहाँ पर कही जा रही है कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में यहाँ पे हमें रैंप अप देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कुछ ये चीज़ें कही जा रही हैं। अब यहाँ पे हम टेक्निकल्स को समझते हैं। तो देखो यहाँ पे टाटा एल्क्सी की टेक्निकल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिल रही थी अभी तक, यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, इस सपोर्ट के पास स्टॉक ट्रेड कर रही है। अब देखो इस प्रकार की अर्निंग्स आई है तो यहाँ पर सपोर्ट को टूटने का चांस अब लग रहा है। देखते हैं कल के दिन किस प्रकार की सेलिंग प्रेशर बनती है। अगर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ यहाँ पर सेलिंग प्रेशर रही तो स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ये जो सपोर्ट की लेवल है ये टूटते हुए देखने को मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्टॉक के अंदर हम बढ़िया तेजी तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब ये जो ट्रेंड लाइन है
एक बेसिकली ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बनी हुई है। तो ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, इसे अगर ब्रेकआउट मिल जाए बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तो फिर हम यहाँ पे बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और जिस प्रकार की अर्निंग्स आई हैं उस हिसाब से अभी तो यहाँ पर हम बढ़िया तेज़ी एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते हैं, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम नेक्स्ट इरेडा स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इरेडा की रिजल्ट की ओवरऑल हम बात करें तो रिजल्ट बढ़िया आई है, ठीक है। देखो यहाँ पे इरेडा रिजल्ट हाईलाइट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। रेवेन्यू की बात करें तो 35.6% से ग्रो हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड देखो यहाँ पे 1698.45 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी ने इस बार जनरेट की है। पिछले साल के Q3 में यहाँ पे रेवेन्यू थी 1252.85 करोड़ की। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है रेवेन्यू के सेगमेंट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर 27% की ग्रोथ हुई है। 335.53 करोड़ से बढ़कर 425.38 करोड़ पर पहुंच चुकी है कंपनी की प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है। तो देखा जाए तो अच्छी ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि एनआईआई की बात करें तो ये भी 39% से बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 448.1 करोड़ से बढ़कर एनआईआई जो है ये 622.3 करोड़ पर पहुंच चुकी है। चलो ओवरऑल यहाँ पे हम रिजल्ट्स की बात करें तो अच्छी देखने को मिल रही है। एंड फिर यहाँ पे अगर हम मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो एस्टिमेट्स की डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स बढ़िया है, ये आप लोगों को समझकर चलना है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोन बुक की बात करें तो देखो ये है आउटस्टैंडिंग लोन बुक। तो इसमें 36% की जंप देखने को मिली है। देखो दोस्तों यहाँ पे लोन बुक जो है कंपनी की ये 69,000 करोड़ पर पहुंच चुकी है दिसंबर 31 2024 के अनुसार, जो कि अगर हम पिछले साल की बात करें इसी वक्त की तो 50,580 करोड़ की थी, ठीक है। यह है आउटस्टैंडिंग लोन बुक। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोन सैंक्शंस की बात करें यानी कि लोन की स्वीकृति की बात करें तो भाई साहब काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। देख सकते हो यहाँ पर 2 फोल्ड ग्रोथ हुई है, ठीक है। मतलब डबल से भी ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। देखो यहाँ पर 129% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है लोन सैंक्शंस के अंदर। एंड यहाँ पर देखो अमाउंट वाइज अगर हम बात करें तो 31,087 करोड़। और अगर हम पिछले साल इसी क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर 13,558 करोड़ की लोन सैंक्शंस थी, ठीक है। तो लोन सैंक्शन के अंदर भी काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। फिर है लोन डिसबर्समेंट, ये जो है ये 41% से बढ़ी है। चलो अच्छी बात है। देखो पिछले साल के Q3 में यहाँ पे 12,220 करोड़ थे, जो कि इस बार बढ़कर 17,236 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। चलो काफ़ी अच्छी बात है। ओवरऑल रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया आए हैं। तो इस हिसाब से कल के लिए हम बढ़िया एक्सपेक्टेशन रखकर चल सकते हैं कि स्टॉक में हमें शायद से तेज़ी देखने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों तेज़ी आए चलो वो तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर बाजार का ही मूड खराब होता है तो फिर तेज़ी का कुछ खास असर हमें देखने को नहीं मिल सकता है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखकर चलना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है ये पहले रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क कर रही थी और इसे एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट दे देकर प्राइस डाउन साइड में शिफ्ट होते जा रहा था। फिर यहाँ पर ब्रेकआउट मिला एंड उसके बाद प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पर ये जो सपोर्ट की लेवल है इसे स्टॉक ने रीटेस्ट किया, जो कि 196 के अप्रॉक्स है, ठीक है। एंड फिर से यहाँ पर तेजी आई और यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है 234 की, इसे टच किया और फिर से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई और अभी 216 के प्राइस पर है। तेजी अगर कल के दिन आती है तो सबसे पहले ये रेजिस्टेंस की लेवल होगी 234 की। इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिलना जरूरी है। अगर ब्रेकआउट मिल गया बढ़िया वॉल्यूम के साथ में तो फिर हम बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। एंड फिर यहाँ पर ये जो स्विंग है ये रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगी, ठीक है। और बाकी इरेडा स्टॉक की बात करें तो भाई साहब बढ़िया है। साथ ही साथ टाटा एलेक्सी भी जो है ये बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। ये दोनों लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स हैं ये, ठीक है। अब देखो ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है कि यहाँ पर आप लोग बाइंग कर लो। सभी चीज़ों को हम लोग सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से डिस्कस कर रहे हैं।
तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।